बात तब की है जब आज की तरह फ़ोन नहीं होता था। किसी हित या रिश्तेदार के वहाँ आने जाने से ही हाल का पता चलता था। तो एक यादव जी हैं, उनके परिवार। बात तब की है जब आज की तरह फ़ोन नहीं होता था। किसी हित या रिश्तेदार के वहाँ आने जाने से ही हाल का पता चलता था। तो एक यादव जी हैं, उनके परिवार से हमारा बहुत अच्छा संबंध था। हम लोग आते जाते थे। एक बार की बात है, मैं उनके घर गया तो कुछ देर बैठने के बाद मुझे लगा कि उनके घर में परेशानी है। बातचीत चली तो उनके परेशानी का कारण पता चला और ये भी पता चला परेशानी कब शुरू हुई। संयोग था कि मेरी निगाह उनके घर के एक दीवार पर पड़ी, जिस दीवार पर लिखा हुआ था शुभ लाभ। मैंने यादव जी से पूछा, यादव जी ये जो शुभ लाभ लिखा है कब लिखा गया? तो उन्होंने कहा दिवाली के सफाई के समय ये बच्चों ने लिख दिया। तो हमने कहा कि ये ठीक जगह नहीं लिखा है और इसके लिखा तो सही है लेकिन ठीक जगह नहीं लिखा है, इसलिए हमारे समझ से कुछ इसका दोष हो सकता है। क्योंकि यादव जी जानते थे कि हम लोग पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोगों को जानकारी भी है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर तो हमने कहा ऐसा है कि इसको मिटा दीजिए, मिटाने से हो सकता है कि परेशानी दूर हो जाए। तो हमने कहा रंग मार ले आइए और इसको खुरच करके धो दीजिए। यादव जी हमारी बात मान गए और वो रंग मार लाए। उन्होंने उसको खुरच दिया, खुरच करके धो दिया, साफ हो गया। फिर 2-4 दिन के बाद जब फिर मैंने हाल पता किया तो यादव जी ने बताया कि एकदम सब ठीक हो गया। दूसरे दिन से ही जिस दिन खुरच करके साफ कर दिया वो शुभ लाभ जो लिखा था। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शुभ लाभ है यह मंत्र भी है, यंत्र भी है और तंत्र भी है। और मंत्र, यंत्र, तंत्र सब एक ही से शुरू होता है। वही जब कुछ जो मंत्र लिखा है जब उसको हम जप करते हैं तो मंत्र होता है, जब उसको लिख करके ताबीज़ बना लेते हैं तो यंत्र हो जाता है। फिर उसी की हम व्याख्या करने लगते हैं, उसको कैसे कैसे करें, उस मंत्र का विधि जगाने का जब करने लगते हैं तो तंत्र हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमने जो हमारा अनुभव है पूरे अब तक का, वो यही अनुभव है कि हमारे जो हिंदू मंत्र हैं, हिंदू मंत्र और हिंदू पाठ, तो ये गुरु परंपरा से चलने वाले हैं। इसलिए कि हम लोगों के मंत्र कई तरह से मिलते हैं या बनाए जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग अपनी समझ के अनुसार अपने विद्या से वह मंत्र का बना देते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं ईश्वरीय शक्ति से या आकाशवाणी से मिलती है। मेरे जीवन में ऐसी घटना है जिसमें मंत्र आकाशवाणी से मिलने वाली बात है। तो जो मंत्र कोई गुरु बनाता है वो उसका उस मंत्र को बनाने का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद मंत्र का कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को बताता है जिस पर उसे बहुत अधिक विश्वास होता है और जानता है कि दुरुपयोग नहीं होगा। अगर किसी मंत्र का दुरुपयोग होता है तो उसे बनाने वाले ऋषि को के आत्मा को कष्ट होता है और वो जो हर मंत्र की एक देवता होते हैं और एक शक्ति होती है। बनाने वाले ऋषि होते हैं और जो उस मंत्र के देवता होते हैं और उस देवता की शक्ति होती है। तो ये जो मंत्र के देवता होते हैं वो अगर उनके शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उनको दुख भी होता है और नाराज़गी भी होती है। तो अगर आदमी जिंदा रहता है तो जीवित रहने का कष्ट देते हैं और अगर मर जाता है तो मरने के बाद जो कष्ट जिस तरह से दिया जाता है वो कष्ट होता है। इसलिए हर मंत्र बनाने वाला पंडित या जानकार जो होता है वो मंत्र का दुरुपयोग नहीं करता है।
मेरे उस्ताद जी एक थे, वो उनको मंत्र जो ईश्वरीय मंत्र मिला था, तो वो मंत्र उन्होंने मुझे बताया, और वह ऐसा मंत्र एक ही बार उन्होंने बताया और मुझे वो याद हो गया। तो ये तो बात हुई कि कोई भी मंत्र, जो मंत्र कोई ईश्वरीय शक्ति से मिलता है, यानी आकाशवाणी से मिलता है, तो उस मंत्र के की स्थिति दूसरी होती है, और जो मंत्र कोई ऋषि बनाता हो उसकी दूसरी होती है। तो उसमें जो मंत्र का दुरुपयोग न हो, तो उस मंत्र को कीलित कर दिया जाता है। हम लोगों के वहाँ यह एक शब्द आता है, कीलित करना और उत्कीलित करना। कीलन और उत्कीलन, ये दो कर्म होते हैं। तो मंत्र और पाठ, ये दोनों में कीलन कर दिया जाता है, और जो गुरु जो उसको सिखाता है, बताता है, वह उसका उत्कीलन, यानी कीलन का मतलब यह है कि कोई अक्षर आगे पीछे कर दिया जाता है, या कोई मात्रा आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे उस मंत्र का वो प्रभाव नहीं होता। तो उद्देश्य तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी यही थी कि कल्याण हो लोगों का, लेकिन अधिकतर वो दुष्ट लोग, विचार वाले जो है, जब मंत्र की शक्ति पा जाते थे तो उसका दुरुपयोग करते थे। तो इसीलिए उसका वो मंत्र को कीलित कर दिया गया। और जब कोई बहुत तपस्या करता था तो देवता, उस मंत्र के देवता खुश हो जाते थे, उस मंत्र की सिद्धि दे देते थे। बाद में उसी मंत्र से वह दुरुपयोग करने लगता था। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे है, यह सनातन धर्म में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में कीलित जो किया जाता है, तो ये उसमें कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, किस नक्षत्र में लिखा जाएगा, किस तिथि में लिखा जाएगा, यानी हर मंत्र के लिखने का और हर यंत्र को मंत्र लिखने का, मंत्र जपने का, यंत्र लिखने का, तंत्र करने का, ये सब समय और उसका तरीका वो सिर्फ गुरु ही बताते हैं, इसीलिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ऐसे किताब में लिख करके कोई पढ़ने लगा, या कोई किसी को वो बताने लगा, या उसी को देख करके कोई लिख दे, तो संयोग से कभी सही भी हो सकता है और कभी अनिष्ट भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो यादव जी ने जो किया था, वो यादव जी के बच्चों ने जो किया था, वो अपने मन से किया था, किसी से पूछा नहीं था, और जिसके कारण जो है उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा। बस आज की बात